नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 25 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न है 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न। फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल ऑफ थर्मोमीटर थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापी किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो वह सीबेक के प्रभाव द्वारा, सीबेक के प्रभाव पर सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो वह है पूर्ण विकिरण उत्तरमापी से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उत्तरमापी, पूर्ण विकिरण उत्तरमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो है स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप, दूर की वस्तुओं हो गया जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो वह है पूर्ण विकिरण उत्तरमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, इसलिए ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल के तापमापी को द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो वो है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, प्रश्न है थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है तो दो असदृश धातुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप दोस्तों मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9th नंबर, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस तापमापी में पायरोमीटर तापमापियों में से पायरोमीटर कहा जाता है? तो वो है विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10th नंबर, प्रश्न बोल रहा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वो है वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्सियस तापक्रम सेल्सियम मापक्रम पर जल के क्वथनांक बीपी तथा हिमांक एफपी होते हैं, क्रमशः क्या होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12th नंबर, प्रश्न बोल रहा है दोस्तों 12th नंबर, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो वह है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो 310। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, प्रश्न है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों के संख्या तक किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा? तो होगा -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 15 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट डिग्री है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? ताप होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है 17 नंबर, प्रश्न बोल रहा है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम क्या होगा? तो 36.89 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर,
प्रश्न बोल रहा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वो होता है 98.98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 24 नंबर प्रश्न है धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी की ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लास्ट 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट था। प्रश्न है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास में ऊपर छिड़का जाता है, यदि आप गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़कते हैं तो क्या होगा? तो वो गिलास टूट जाएगा। तो लेकिन प्रैक्टिकल मत करिएगा। और इसका क्या कारण है टूटने का? तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है, इसलिए गिलास टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको 2500 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।